तो अब ये अगर, लेकिन एक चीज और देखने में आ रहा है इन दिनों कि जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर देखा कि जो वहां के शिक्षा मंत्री ने जो बात कही, अब उसी बात को उत्तर प्रदेश के अंदर जो रामचरितमानस को लेकर बात शुरू हुई है। और दोनों ही नेता जो हैं वो पिछड़ी समुदाय के हैं, वो जो है फिलहाल अपने कदमों को पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये जो हिंदू धर्म के संदर्भ में क्या एक अंतर विरोध या कोई अंतर अवरोध भी खड़ा हो रहा है? क्या वहां भी कोई एक संघर्ष की स्थिति बनती दिखाई देखिए, पड़ इस रही पर है? मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि रामचरितमानस हो या कोई भी किताब हो, उसको इस तरह कैंसिल करना, ये जो कैंसिल कल्चर की बीमारी आजकल चली है कि किसी एक आपत्तिजनक अंश के आधार पर आप पूरी की पूरी चीज को कैंसिल कर देंगे और इतने आक्रामक ढंग से कैंसिल कर देंगे, ये सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप से नितांत अनुचित है। इसका किसी हद तक, किसी सूरत में, किसी हद तक इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, नंबर एक। खास करके यूपी में जिस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। दूसरे, आशुतोष जी, मैं आपसे बहुत दोटूक ढंग से कहना चाहूंगा कि ये सारी हरकतें इन नेताओं के जाने अनजाने बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को मजबूत करेगी। बीजेपी की स्ट्रेटेजी पिछले कई सालों से, इनफैक्ट पिछले जब से आरएसएस का गठन हुआ है तब से, और उसके बाद भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी, ये सब बीजेपी की बुनियादी स्ट्रेटेजी पोलराइजेशन की है। और अगर आप उस पोलराइजेशन में जाने अनजाने किसी भी तरह का योगदान करते हैं तो ऑब्जेक्टिवली एंड अल्टीमेटली यू आर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग बीजेपी। सीधी सी बात है। कोई भी ऐसी हरकत जो लोगों को ये एहसास कराए कि साहब ये जो बीजेपी की विरोधी हैं, ये तो हमारी पूरी हिंदू परंपरा के, हिंदू धर्म के, हिंदू संस्कृति के, हिंदू मान्यताओं मात्र के विरोधी हैं, तो वो नहीं चलेगा। फिर रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक साहित्यिक ग्रंथ है। रामचरितमानस की ताकत और कमजोरी दोनों इस बात में है कि वो प्योरली लिटरेरी टेक्स्ट के रूप में भी नहीं पढ़ा जाता और उसे आप प्योरली एक आस्था और धर्म के ग्रंथ के रूप में भी नहीं पढ़ सकते। बहुत से ऐसे लोग जिनकी उस तरह आस्था नहीं है या जो हिंदू भी नहीं है, वो रामचरितमानस को एक कविता के तौर पर पढ़ते हैं। उसमें जो आपत्तिजनक चीजें हैं उनका समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कैटेगरिकली खारिज किया जा सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस किताब को बैन करने की बातें करने लगें या इस तरह की चीजों। पॉलिटिकली ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, ये मैं साफ तौर से। तो इसी संदर्भ में एक सवाल और भी है, क्या पिछले 7-8 सालों के अंतर्गत आप हिंदू धर्म में भी आप कुछ बदलाव की संभावनाओं को देख रहे हैं आप? या जो पॉपुलर लेवल पे, मैं पॉपुलर कल्चर के तौर की बात कर रहा हूँ, जो बुनियादी जो उसकी किताबें हैं वो तो बिल्कुल अपनी जगह अक्षुण्ण है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में पॉपुलर कल्चर के तौर पे आजकल जी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें बुनियादी किताबों का उतना महत्व नहीं होता। क्योंकि अब जैसे इसमें गीता को आप एक बुनियादी किताब अगर मान भी लें, तो ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो गीता से अधिक महत्वपूर्ण किसी और ग्रंथ को मान सकते हैं। मिसाल के तौर पर मानस को मान सकते हैं, खुद रामचरितमानस को। ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो गीता से अधिक महत्वपूर्ण मिसाल के तौर पर किसी और पुस्तक को मान सकते हैं। तो वो बात नहीं है, ठीक है, बुनियादी ग्रंथ अपनी जगह है, गीता, वेद जो भी हैं, पुराण वगैरह। और ये बात केवल हिंदू धर्म के बारे में नहीं, दुनिया के हर धर्म के बारे में सच है कि बुनियादी ग्रंथ अपनी जगह होते हैं। असल में एवरीडे लाइफ में धर्म को कैसे जिया जा रहा है, उस धर्म से जुड़े हुए लोग किस तरह महसूस कर रहे हैं कि उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं, इतिहास की दृष्टि से भी और फिलॉसफी की दृष्टि से भी वो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और इसलिए मुझे अच्छा लगा कि सवाल आपने पूछा। देखिए, पिछले 8-10 साल में हिंदू चेतना में, हिंदू मानस में या हिंदू प्रैक्टिस में अंतर तो आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंतर आए हैं। वो अंतर अच्छे आए हैं, बुरे आए हैं, इस पर कहने की मैं कोई अभी स्थिति में नहीं हूं, बात नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं आपको बताऊं और अन्य मित्रों को, मैं इस समय इस चीज पर प्रॉपरली एकेडमिकली सोच रहा हूं, काम कर रहा हूं, और संभवतः जल्दी ही मेरी कुछ लिखित रूप में इस बारे में मेरी कुछ राय पुस्तक के रूप में आएगी। लेकिन ये बात सही है कि मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म में आहत भावनाओं का जोर इतना कभी नहीं था जितना आजकल। दूसरे धर्मों में, खास करके इस्लाम में, भावनाएं बहुत जल्दी आहत होने की परंपरा रही है। बात बात पर भावनाएं आहत हो जाती हैं, फतवे जारी होते हैं, हंगामे होते हैं। पिछले 150 साल के इस्लाम में, उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूँ।
आप अगर अंग्रेजों के आने के पहले का बल्कि उसके बाद का भी हिंदुस्तान में इस्लाम देखें तो इतनी कोमल भावनाएं नहीं हुआ करती थी जितनी पिछले कुछ साल में हो गई है। लेकिन ये जो कोमल भावनाओं वाला मामला है ये हिंदू परंपरा में भी बहुत तेजी से बैठा है। इसी कारण पठान फिल्म के बहिष्कार की बातें की गई थी, क्योंकि लोगों को लगा कि वो भगवा रंग का जिक्र करके हम लोगों को अपने ढंग के अपनी पॉलिटिकल सोच के करीब ले आएंगे। तो ये फर्क तो आया है कि जो सेंटिमेंट्स की बात है, भावनाओं की बात है, वो एक आई है, बढ़ी है। दूसरे जो हिंदू हर्ट जिसे कहते हैं, हिंदुओं के बीच में, बहुत सारे हिंदुओं के बीच में एक आहत होने की भावना कि हमारे साथ साथ ज्यादती की गई है सेकुलरिज्म के नाम पर, मुसलमानों का अपीजमेंट किया गया है। असलियत क्या है क्या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, परसेप्शन की बात कर रहा हूं। तो वो बहुत शार्प हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे जैसे आज जो मैंने पोस्ट लिखी है और ट्वीट किया है, आज 30 जनवरी है, महात्मा गांधी की हत्या का दिन है। और मैं बचपन से ऐसे लोगों को देखता आया हूं और उनमें से एक का मैंने उसमें जिक्र भी किया है जो गांधी जी के घोर आलोचक थे, कठोर आलोचक थे, उनसे बहुत चीजों को लेकर के खफा रहते थे, लेकिन उनकी हत्या को वो भी पाप ही मानते थे। लेकिन आज आप देखें नाथूराम गोडसे के महिमा मंडन की जो कोशिश है, ट्विटर से लेकर वो एक जो फिल्म आई है उस तक, ये बहुत रोचक डेवलपमेंट्स, रोचक भी और चिंताजनक भी। क्योंकि इस तरह की चीजों को अगर कोई चित्त, कोई सोशल कॉन्सेंस स्वीकार करने लगती है तो उसके नतीजे बहुत घातक हो सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि तालिबानीकरण किसी एक समाज का होगा दूसरे का नहीं, आपका भी हो सकता है, जो कि निश्चित रूप से चिंता की बात है। हर सच्चे और समझदार हिंदू को हिंदू धर्म में कट्टरता की संभावना के प्रति सावधान होना चाहिए और उसके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।